अच्छा, चैप्टर नंबर 8, क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम क्या है? 10th स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बराबर। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जनरली क्या है? बराबर। तो ट्रायंगल और उसके अकॉर्डिंग, बराबर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। बराबर। ट्रायंगल और उसके अकॉर्डिंग क्या है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। बराबर। उसका एक कॉम्बिनेशन है। अभी जो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्री हर टाइप के ट्रायंगल पर अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट एंगल पर। बराबर। लेकिन अभी जो तुम लोग पढ़ोगे वो सिर्फ किसके ऊपर है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। बराबर। देन समझ में आया? अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, वो सबसे पहले तुम लोग को समझने। बराबर। अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। बराबर। तो सिर्फ राइट एंगल के अकॉर्डिंग ही हमें फंक्शंस क्या करने हैं? देखने। बराबर। जो फंक्शंस हम लोग देखेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। बराबर। ये एक ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। बराबर। क्या है? ठीक है, तो ये राइट एंगल है। राइट एंगल की अपोजिट साइड्स को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइपोटेन्यूज। बराबर। देन समझ में आया? अच्छा, अब यहां मैं एक एंगल ले रहा हूं। देखो, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा। क्या नाम दे देते हैं? ये याद रखना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जैसे अल्फा, बीटा, गामा, लामड़ा, वो सब पढ़े हो ना, सेम रो। बराबर। फिर सिग्मा वाला तुम लोगों ने देखा होगा, ओमेगा देखा है साइंस में। ऐसा ही एक ग्रीक सिंबल है जिसको क्या कहते हैं? थीटा। ठीक है, जहां पर एंगल दिया है ना वो नाम भी दे सकते हैं, जैसे साइन सी, कॉस सी, राइट, ऐसे करके। बराबर। देन समझ में आया? हम कॉमनली लेंगे थीटा ले लेंगे। बराबर। क्योंकि कॉमनली जनरली हर जगह थीटा यूज होगा। तुम लोग एबीसी देखोगे, लेकिन बाद में जाके फिर जब तुम लोग हायर स्टैंडर्ड में चले जाओगे वहां थीटा ही रहेगा, वहां कुछ एबीसी वाला यूज नहीं होता। बराबर। देन कंप्लीट। यहां तक सबको समझ में आया? अच्छा, अब ये जो थीटा हमने सपोज किया है ना, बराबर, उसकी ये जो सामने वाली साइड है ना, उसको हम कहते हैं अपोजिट साइड। क्या कहते हैं? ठीक है, और ये थीटा के पास वाली जो साइड है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड। क्या कहते हैं? बराबर। शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, क्योंकि तुम लोग लंबा लंबा तुम लोग 6-7 फॉर्मूला याद रखते हैं ना, इसलिए। बराबर। इसको क्या कहते हैं हम? एडजेसेंट साइड। देन समझ में आ गया सबको यहां तक? कोई डाउट? बराबर। कौन सी? अब देखो, अगर मैं ये थीटा यहां से यहां ले जाऊं ऊपर, तो अपोजिट और एडजेसेंट क्या हो जाएंगे? फिर ये अपोजिट हो जाएगी और ये मींस के बीसी अपोजिट हो जाएगी और ए बी क्या हो जाएगी? एडजेसेंट हो जाएगी, अगर हम थीटा ए को ले ले। समझ में आया? बराबर। आमिर नहीं आया? अगर हम थीटा की प्लेस चेंज कर दे, अगर मींस के मैं थीटा यहां से यहां ले लूं ऊपर ए के पास, तो अगर यहां समझो कि ये थीटा है तो ये अपोजिट हो जाएगी और ये एडजेसेंट। बराबर। अपोजिट यानी सामने वाली और एडजेसेंट यानी बाजू वाली, है ना? याद रखना, लड़कों को जल्दी याद रहेगा, है ना? उनको क्या थोड़ा सामने वाली बाजू वाली ज्यादा याद रहती है ना? तो अपोजिट यानी, बराबर, याद रहेगा ना? अपोजिट यानी कौन सी साइड? सामने वाली साइड। और एडजेसेंट यानी बाजू वाली साइड। याद रहेगा ना? बराबर। ओके। तो मीन्स अगर मैं थीटा की जगह चेंज कर दूं, घर चेंज कर ले अपना, तो सामने वाली बाजू वाली चेंज हो जाए, है ना? बस ऐसा ही है। हाँ, याद रहेगा। तो एडजेसेंट यानी कौन सी साइड है? एडजेसेंट यानी कौन सी साइड? एंगल के बाजू वाली साइड। और अपोजिट यानी सामने वाली। ठीक है। देन अब अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनस, इन तीन के ऊपर से तुम लोग को 6 फॉर्मूला याद रखने। बराबर। जिसको 2 फॉर्मूला याद रहे उसको बाकी के 4 आराम से याद रहेंगे। बराबर। अच्छा, और उसके हिसाब से हमारे कुछ कुछ फंक्शंस है। उसमें सबसे पहला जो फंक्शन है उसका पूरा नाम कुछ ऐसा है, देखो, साइन। क्या नाम है? ठीक है, यहां थीटा है तो मैं थीटा लिख रहा हूं, ये हो गया थीटा। यहां पर साइन सी भी लिख सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, कॉमन ही रहने दो। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, देखो। ठीक है, फॉर्मूला ऐसा इसका, देखो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला है? अपोजिट साइड अपॉन
हाइपोटेनस। चलो अब थीटा के अकॉर्डिंग यहां पर इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड कौन सी है? इस ट्राइंगल में थीटा के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड कौन सी है? यहां पर ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। बीसी तो एडजेसेंट साइड है, मैं हाइपोटेनस का पूछ रहा हूं। एरो सब जगह लगाए हुए हैं, देख लेना। जिसको ये समझ में नहीं आया अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस, वो उसकी ट्रिग्नोमेट्री गई। हाँ बराबर। चलो अब दूसरा है कोसाइन। क्या है? क्या है? इसको शॉर्ट में कहते हैं कॉस। क्या कहते हैं शॉर्ट में? क्या कहते हैं भाई? कॉस कहते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसा है, देखो, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपन क्या है? हाइपोटेनियस है। देन अब देखो यहां पर एडजेसेंट साइड कौन सी है? बीसी। और हाइपोटेनस कौन है? डन? आया समझ? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट हो गए। अब इसको जिनको ये दो समझ में आ गए ना, उसको बाकी के समझ में आ जाएंगे। बराबर। ये दो याद रखो, उसके ऊपर से टेन बन जाएगा। देखो टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। क्या नाम है? ठीक है, उसको शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का जो हाइपोटेनस हाइपोटेनस है ना, वो निकल जाएगा। तो टेन का फॉर्मूला याद रखो ना। तो क्या करना है, टेन में हाइपोटेनस नहीं आता। क्या नहीं आता? टेन में हाइपोटेनस नहीं आता। यानी क्या हो जाएगा? तो क्या भाई, अपोजिट साइड अपॉन, चलो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट कौन सी है? हो गया। देन अब बाकी के तीन बचे। कौन कौन? एक तो बचा कॉट। कौन बचा? दूसरा बचा कॉसेक, और तीसरा बचा सेक। बराबर। जो कॉट है ना, वो टेन का इनवर्स है। क्या है? इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा। क्या लिखते हैं? कुछ करना नहीं, इसको उल्टा कर दो। ये जो अपोजिट अपन एडजेसेंट लिखा है ना, उसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड अपन अपोजिट साइड। बराबर भाई, समझ में आया? अच्छा, अब है दूसरा है सेकंड। क्या है? उसको कहते हैं सेक थीटा। क्या कहते हैं? क्या करते हैं? कॉस का इनवर्स है वो। क्या है? कॉस का इनवर्स क्या है? सेक। कुछ भी नहीं, इसको उल्टा कर दो। बराबर। तो क्या हो जाएगा? तो भाई हाइपोटेनियस अपॉन, चलो हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC। और एडजेसेंट कौन सी है? इसका उल्टा लिख दो। बराबर। और लास्ट में जो बचा वो कौन है? कॉसेकेंट। बराबर। वो साइन का इनवर्स है, उसको शॉर्ट में कहते हैं कॉसेक थीटा। क्या कहते हैं? तो ये साइन का इनवर्स है, यानी वो क्या हो जाएगा? तो भाई हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। चलो हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC। और अपोजिट कौन सी है अभी हमारी? AB। बस हो गया। ये सारे 6 बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? 6 बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, डन। देखो ये दोनों याद रखो तो 10 पता चल जाए। बराबर। ये दोनों क्या है? अपोजिट अपन हाइपोटेनस, साइन और कॉस। ठीक है, साइन अपोजिट अपन हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस। देन अब 10 है, उसमें हाइपोटेनस आता ही नहीं है, और यही जो सीक्वेंस है ये लिख दो, अपोजिट अपन एडजेसेंट। डन, समझ में आ गया? ओके। अब कॉट है वो 10 का इनवर्स है। कॉट किसका इनवर्स है? 10 का इनवर्स कौन है? कॉट। तो इसको उल्टा लिख दो। बराबर। कॉस का इनवर्स कौन है? सेक। तो कॉस को उल्टा लिख दो तो सेक हो जाएगा। बराबर। डन। और लास्ट जो बचा साइन का इनवर्स कौन है भाई? कॉसेक। बराबर। तो कॉसेक, साइन को उल्टा लिख दो तो कॉसेक हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से के इनवर्स है। कॉसेक के ऊपर से साइन आ सकता है, कॉट के ऊपर से 10, और सेक के ऊपर से कॉस। दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स है। तो इससे हमें पता क्या चलेगा? देखो समझा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। देयरफॉर क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1।
बराबर, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 1। तो सिमिलरली क्या लिख सकते हो, cot थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या है इनवर्स, तो सबका मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कंप्लीट। या फिर इसको थोड़ा इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो, कैसे cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपन tan थीटा, बराबर, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cot थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। tan का एक फॉर्म है, याद रखना, बराबर, ये तुम लोग को काम लग गया। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा अपन cos थीटा, इन दोनों का डिवीजन करो, बराबर, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट अपन एडजेसेंट हो जाएगा, साइन अपन कॉस हो गया ये। तो अभी ऐसे मुझे कॉट लिखना हो तो कॉट थीटा को मैं कॉस और साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इनवर्स है ना tan का, वो इनवर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, बराबर, देन कंप्लीट, ओके। अब देखो साइन और कॉस का एक रिलेशन है, साइन और कॉस का क्या है एक रिलेशन, ये याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन याद रखो ना, तो उसके ऊपर से और दो फॉर्मूलाज तुम लोग को आए। एक तो ये देखना, अगर मैं इसमें साइन को मेन बना दूं तो ये क्या हो जाएगा देन, और अगर कॉस को मेन बना दे तो होगा कि नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन कंप्लीट। समझ में आया, ऐसा कॉट और कॉसेक का भी रिलेशन है, बराबर, कॉसेक और किसका कॉट का भी क्या है एक रिलेशन है, वो भी तुम लोग को एक फॉर्मूला लिखो तो बाकी के दो ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएंगे, बराबर, ओके। पहले tan और sec का देख लेते हैं, बराबर, ये है देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है, बराबर। अब देखो इसमें मैं sec को मेन बना दूं तो क्या हो जाएगा, डन, और इसी में tan को मेन बना दो तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan को उस तरफ ले जाओ, माइनस है तो प्लस, और ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, डन। समझ में आ गया, ये किसका रिलेशन हुआ sec और tan का, बराबर। एक और भी है, बराबर, दूसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर से भी दो फॉर्मूला बन सकते हैं, एक तो पहला कौन सा भाई, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या है, बराबर, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, डन। तो ये प्लस वाला है, ये दोनों माइनस वाला है, ऐसा याद रखना, ठीक है। इसमें प्लस है साइन और कॉस के बीच में, इन दोनों में माइनस है, sec और tan के बीच में माइनस, यहां cosec और cot के बीच में माइनस, दोनों का वैल्यूएशन तो 1 ही है, डन। समझ में आया, बस इतना तुम लोग को याद रखना है। उसके बाद एक टेबल है वो तुम लोग को समझा रहा हूं, पहले ये लिख लो इंट्रोडक्शन में, बराबर, वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्या पढ़ना है, मींस के तुम लोग को फिक्स वैल्यूज दी होगी, उस फिक्स वैल्यूज के एक्चुअल में फिक्स एंगल्स दिए होंगे फंक्शन के, बराबर, और उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वो तुम लोग को यहाँ सीखना है, बराबर, ओके। अब इसमें तुम लोग को कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि पहले ये वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी, तीसरी क्या आएगी, वो सब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, वो जो ट्रिक याद रखेगा
उसको ऑटोमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझ में आ जाएगा। देखो जनरली क्या होता है वो समझ लो। सबसे पहले तुम लोग 6 फंक्शंस पढ़े, कौन कौन से? एक तो पढ़े साइन, दूसरा पढ़े कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, सेक और कॉसेक। हो सके तो ये सीक्वेंस याद रख लेना, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बराबर। एंगल्स तुम लोग को जो पढ़ने हैं वो ये है। यहां मेरे पास कहां से होगा, देख लो ना रिंग करके, बराबर। डन, कंप्लीट हो गए। तो ये 5 वैल्यूज और ये 6 फंक्शन। अब तुम लोग करना क्या ना वो देखना, ठीक है। तुम लोग को 5 नंबर लिखने 0 से स्टार्ट करके, 0 1 2 3 और 4। लास्ट कौन आया? 4 ना, सबको 4 से डिवाइड कर दो। अब सब का स्क्वायर रूट ले लो। ये वैल्यू जो है ना वो तुम लोग को यहां साइन में लिखनी है, सारी 5 की 5। जिसका पहला आ गया ना उसका सारा टेबल हो जाएगा, जिसकी पहली वैल्यू आ गई उसका सारा टेबल हो गया। चलो 0/4 क्या होता है? 0 ना, और 0 का स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। कंप्लीट हो गए। 1 का रूट और 4 का रूट, 4 का रूट 4 2, ठीक है। और ये 2 2 जा 4, यानी ये 1/2 होगा। चलो 1 का स्क्वायर रूट और 2 का, ठीक है। 3 का पता नहीं है तो क्या करोगे, और 4 का 4/4 1 और 1 का रूट, बस हो गया काम। जिसको ये समझ में आ गया उसका टेबल हो गया। अब इसको उल्टा लिख दो, यहां से स्टार्ट करो। ये हो गई कॉस की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दो, हो जाएगा 10। 0/1। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो 2 2 कैंसल, 1/। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, सेम ही है, तो आंसर 1। अब इन दोनों को डिवाइड करो फिर से, 2/2 कैंसल, √3/1 क्या हो जाएगा? और 1/0 होता है अनडिफाइंड। क्या होता है 1/0? क्या होता है? अनडिफाइंड। किसी के नंबर में अपन में 0 लिखो तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या होगा? डन, कंप्लीट। बस कुछ नहीं करना, इसको उल्टा लिख दो। कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब कॉस और सेक में कनेक्शन है ना, क्या है? एक दूसरे के क्या है दोनों? इनवर्स। इनवर्स का मीनिंग क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए। तो इसको 1 के अपन में करो तो 1/1 क्या हो जाएगा? कॉस की बात कर रहा हूं, ये कॉस और सेक एक दूसरे से क्या है? इनवर्स। तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1। अब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। सेम सिचुएशन यहां भी होगी, तो √2/1 √2 हो जाएगा। 2/1 क्या हो जाएगा? सॉरी, 2/1 क्या हो जाएगा? 2। और ये क्या हो जाएगा? 1/0 फिर से। बस अब इसको उल्टा लिख दो, हो गया। और ये समझ में ना है तो कॉसेक किसका इनवर्स है? साइन का ना। कॉसेक किसका इनवर्स है? तो यानी इनवर्स यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। डिनोमिनेटर तो इसका न्यूमरेटर 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। 2/1 यानी 2, √2/1 यानी √2, 2/√3, 1/1 यानी 1। हो गया, टेबल कंप्लीट। समझ में आया? फिर से देखो क्या करना है, क्या करना है? पहले लिख दो यहां से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। फिर वैल्यूज लिख दो। वैल्यूज याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, 0 30 45 60 और 90, बराबर। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से। 5 नंबर लिखने 0 से लिखे, 0 1 2 3 और 4। लास्ट में 4 आए तो सबके अपन में 4 लिख दो। सबके अपन में 4 लिखोगे फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 1/4 0/4 क्या हो जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर रूट 0, साइन की पहली वैल्यू, बराबर। फिर दूसरे में 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब इन दोनों में तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट
1 और √2 का 2 का क्या हो जाएगा √2 बराबर। 2 का स्क्वायर रूट पता नहीं है तो √2, 3 का पता नहीं है तो √3 और 4 का 2 कंप्लीट 4/4 1 और 1 का स्क्वायर रूट। अब ये जो पहली वैल्यू है उसको उल्टे लिख दो, पीछे वाला पहले आगे वाला लास्ट में बराबर उल्टा, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को डिवाइड कर दो, tan की वैल्यू आ जाएगी बराबर। उसके बाद उस tan की वैल्यू को उल्टा लिख दो तो cot की हो जाएगी बराबर। sec यानी cos का इनवर्स, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो तो sec की वैल्यू आ जाएगी, उसको उल्टा लिख दो तो cosec हो जाएगा। समझ में आया? ओके कंप्लीट। चलो देखो एग्जाम्पल 1, मैं जितने करो उतने एग्जाम्पल करने बराबर। चलो देखो क्या है गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, एंगल ए के बाकी सारे क्या करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। ठीक है, tan a की वैल्यू दी है sin cos cot sec cosec, ये 5 हमें क्या करने हैं फाइंड करने। ठीक है, देखो याद रखना जो एंगल दिया हो ना उसको यहां लिख दो, a दिया है उसको यहां लिख लेते हैं, बाकी के कहीं भी लिख सकते हो, दो नोटेशन है वो कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी। अब देखो क्या करना है। ठीक है, ये एंगल है ना अपना, चलो तो tan a, tan का फॉर्मूला क्या है अपोजिट अपन एडजेसेंट, tan में हाइपोटेनस नहीं आता बराबर, तो अपोजिट अपन एडजेसेंट, यहां की अपोजिट साइड कौन सी है BC, और ये कौन सी है एडजेसेंट AB, इज इक्वल टू क्या है 4/3, ये दिया है हमें, कुछ करना नहीं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर कर लो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, देयरफॉर क्या हो जाएगा तो भाई BC इज इक्वल टू 4 और AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया। अब देखो साइन में, कॉस में, सेक में, कॉसेक में, ठीक है, इन सब में हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस लाना है क्योंकि हाइपोटेनस हमारे पास है नहीं है। ठीक है, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सुधर चाबियाल फातिमा क्या करेंगे तो फॉर ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, क्या करेंगे राइट एंगल B पर है तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद है, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी की जो दोनों साइड है उनके स्क्वायर के एडिशन जितना होता है। ठीक है, ये तुम लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़े थे राइट एंगल ट्राइंगल वाला बराबर। क्या करते थे तो कि भाई स्क्वायर जो है हाइपोटेनस का वो कितना होगा इन दोनों की साइड जो बाकी की दो साइड है उनके स्क्वायर के एडिशन जितना बराबर। तो यहां से हम लोग को हाइपोटेनस मिल जाएगा या फिर कोई भी साइड मिसिंग हो उसमें से मिल जाती है। अभी हमें AC फाइंड करना है, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज है। चलो AB की वैल्यू क्या है 3, उसका स्क्वायर है तो क्या कर दो स्क्वायर करके रख दो। BC की वैल्यू क्या है बोलो 4, तो 4 का क्या करो, क्यों स्क्वायर लिखा, क्यों स्क्वायर लिखा, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिखा है बराबर, फॉर्मूला में ही क्या है स्क्वायर है। ठीक है, चलो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर टोटल 25, देयरफॉर ये हमारा AC स्क्वायर है, क्या है हाँ वैसे सर। चलो देखो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब हाइपोटेनस मिल गया बराबर, अब बाकी के सारे रेशियोज इसके ऊपर से मिल जाएंगे बराबर। क्या करना है सबसे पहले तो साइन ढूंढ लो,
क्या हो जाएगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनस ना, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड की वैल्यू है 4, हाइपोटेनस की क्या है 5। चलो कॉस का क्या होगा, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड कितनी है, कौन सी है पहले वो बताओ, बी ए या ए बी, और हाइपोटेनस ए सी, तो क्या हो जाएगा 3/10 तो है ही, कॉट हमें मिल जाएगा 10 के ऊपर से, उल्टा कर दो, डन। फिर कॉसेक मिलेगा ना साइन के ऊपर से, क्या हो जाएगा, और हो गए बाकी के सारे रेशियो, 10 दिया था, बाकी के 5 हो गए, कंप्लीट। आया समझ में, बोलो हाँ या ना, किसी को कोई डाउट, हमें बोलो। एग्जाम्पल 3, सेकंड नहीं करना, चलो देखो क्या है एग्जाम्पल 3 में, कंसीडर ट्राइंगल एसीबी राइट एंगल एट सी, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका राइट एंगल कौन सा है भाई, एंगल सी है, क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एबीसी इज इक्वल टू थीटा, इस एंगल को थीटा दिया है नाम, बराबर। देन डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ फर्स्ट, हाँ एक चीज दी है, बीसी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स और AB इज इक्वल टू क्या दिया है 29 यूनिट्स। फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहां एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपन हाइपोटेनस ना, अपोजिट साइड की वैल्यू है तो लानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वहां फाइंड करने के लिए अपोजिट साइड की वैल्यू चाहिए, अब है नहीं तो ले आओ, कैसे लाओगे, देखो क्या करेंगे, फॉर ट्राइंगल एसीबी राइट एंगल एट सी, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, चलो क्या हो जाएगा भाई, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाकी की दो साइड के स्क्वायर के एडिशन जितना, बराबर, ये बाकी की दो साइड के स्क्वायर का एडिशन। अब हमारे पास ए बी है, कितना दिया है 29 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर फाइंड करना है, और बीसी क्या है 24 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर करोगे आंसर आएगा 841, चेक कर लो एक बार, ठीक है। उसके बाद ए सी स्क्वायर 20, यहां पर 21 है ना, 24 नहीं है, हाँ ये है 441, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे देखो, 841 माइनस 441 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देयरफॉर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, चलो 400 का स्क्वायर रूट 200, शाबाश। तू मैथमेटिशियन बनेगा बेटा, हाँ रामानुजन के रिकॉर्ड तुम लोग ही तोड़ोगे। चलो ये क्या हो जाएगा 20, बराबर। अब क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, बराबर। तो क्या करेंगे,
भाई cos थीटा इज इक्वल टू इसकी एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस। चलो थीटा की एडजेसेंट साइड अभी कौन सी है? हाँ, बीसी। वैल्यू क्या है उसकी? और अपोजिट, अरे सॉरी हाइपोटेनस, तो 29। और साइन थीटा अपोजिट अपन हाइपोटेनस, तो 20/29। दो चीजें फाइंड करनी है, क्या क्या? फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर क्या है भाई? 21/29 होल स्क्वायर, और दूसरा क्या है? 20/29 होल स्क्वायर। चलो 21 441, बराबर 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441, और 29 का 841। 20 का क्या हो जाएगा? 400, और ये अगेन 841। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को प्लस कर दो, बराबर। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? 841/841, ये दोनों कैंसल, आंसर 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, डन। अब माइनस कर दो, तो क्या करेंगे माइनस में? सेकेंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, चलो फिर से वैल्यूज रखो, क्या करेंगे भाई? 21/29 होल स्क्वायर माइनस 20/29। सिमिलर सिचुएशन, सिर्फ प्लस की जगह क्या करना है? माइनस करना है, बराबर। तो क्या करोगे? ये 441 841 400 841। चलो 441 में से 400 निकाल दो, कितने बचेंगे? ये हमारा क्या हो गया? सेकंड आंसर, बराबर 41/841। आंसर चेक करो, आ रहा है? सही है, डन। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। क्या है एग्जाम्पल 4 में? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी tan a इज इक्वल टू 1। चलो राइट एंगल ट्राइंगल है, कहां पर राइट एंगल है इसका? बी। tan a इज इक्वल टू 1 दिया है, क्या दिया है? tan a इज इक्वल टू 1। तो a को यहां लिखते हैं, जो दिया हो ना एंगल वो नीचे लिखो, तुम लोग को इजी पड़ेगा, बराबर। c को मैं ऊपर ले रहा हूं। अब दिया क्या है हमें भाई? tan a इज इक्वल टू 1 दिया है, और हमें क्या वेरीफाई करना है? 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? क्या वेरीफाई करना है? 2 sin a cos है, तो क्या चाहिए? साइन और cos। कैसे लाओगे? साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपन हाइपोटेनस, और cos का, हाँ तो बस कैसे भी करके अपोजिट और हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड ले आओ तो काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, उसके लिए हमें क्या दिया है? tan a दिया है ना। चलो इस केस में tan का फॉर्मूला क्या होगा? tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपन एडजेसेंट। याद रखो tan में हाइपोटेनस नहीं आता, बराबर। tan में क्या आएगा? अपोजिट अपन एडजेसेंट, बराबर। अब हाइपोटेनस नहीं आता, यानी दो ही साइड बची ना, कौन बचा है? अपोजिट अपन एडजेसेंट, या फिर एडजेसेंट अपन अपोजिट, लेकिन वो तो कॉट का है, बराबर। डन। चलो तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? अपोजिट अपन एडजेसेंट, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी ना, और एडजेसेंट कौन सी है? ए बी। ठीक है, वैल्यू दी है 1, तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1/1। तो अतर क्या मामला? 4 વાગ્યાનું કર્યું ને પહેલે જ બોલો મદ્રસે જવાનું છે ને પાછું તાર આ તો બે જાય। न्यूमरेटर कंपेयर कर लो और डिनोमिनेटर कंपेयर कर लो, बराबर।
तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 1 और AB इज इक्वल टू B क्या हो जाएगा 1। अब ये दोनों क्या हो गए 1 और 1। यहां क्या है साइन और साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपन कॉस का फॉर्मूला, हाइपोटेनस तो है नहीं, कैसे लाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या करोगे फॉर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही है, चलो AB की वैल्यू BC की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर फिर से 1 का स्क्वायर, टोटल क्या हो गया, तो AC क्या हो जाएगा, ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू है ना, देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चलो अब साइन अपोजिट अपन अपोजिट क्या है वैल्यू 1 और हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस अपोजिट एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट भी 1 और हाइपोटेनस √2। देन अब क्या फाइंड करना है, नाउ 2 sin A cos इज इक्वल टू 2 साइन A की वैल्यू 1/√2, cos A की वैल्यू भी 1/√2। चलो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो तो 2 और √2 इंटू √2 2 ना √4 यानी 2 बराबर, 2 बार एक ही नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रूट के साथ, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसल, आंसर 1, देयरफॉर 2 नीचे क्या लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, क्या लिखोगे क्योंकि वेरीफाइड बोला है ना कि वेरीफाई दिस, तो हम क्या लिखेंगे नीचे हेंस वेरीफाइड। डन, समझ में आ गया भाई, चलो लिख लो, चलो लो टेक्स्ट बुक। कौन सा एग्जांपल किया था कल, हाँ 4 हो गया था, 5th है एग्जांपल 5। देखो क्या बोल रहे हैं एग्जांपल 5 में, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P अब एक ट्रायंगल है, ये सम IMP, हाँ इसको ठीक करके रखना, ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक और कंडीशन दी है हमें, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर, तो हमें फाइंड करना है साइन Q और साथ में क्या फाइंड करना है कॉस Q, ये दोनों फाइंड करना है। अब साइन Q और कॉस Q के लिए हमें देखो समझो OP की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, लेकिन PQ और OQ नहीं है बराबर, तो PQ और OQ कैसे भी करके लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाएंगे बराबर, तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, इधर देखना, हियर OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। ठीक है, ये समझ में आया, ओके। अब ये देखो ये 1 ये ट्राइंगल देखो ये राइट एंगल है ना, ठीक है, तो क्या करेंगे फॉर ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P क्या हो जाएगा, पाइथागोरस रूल अप्लाई करो, चलो तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर। OQ की वैल्यू है हमारे पास, देखो ये रही, वो मैं रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस PQ होल स्क्वायर। OP की वैल्यू है कितनी है 7 और PQ स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई? ओके, अब देखो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ले लो तो 1 प्लस 2 1 जा 2, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख रहे हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ये 1 है उसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1, देयरफॉर 2PQ इज इक्वल टू 48, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 48 डिवाइड बाय 2, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 सेंटी। डन, ये PQ हो गया। ठीक है, अब ये PQ हो गया, PQ की वैल्यू यहां रख दो। नाउ OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, so 1 plus 24 that is equal to 20। ठीक है, देन तो ये हो गया, देखो PQ ये हो गया 24 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देन समझ में आ गया? अब यहां से साइन Q और cos Q मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भाई देखो साइन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, तो 24 अपन 25 और cos Q क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस। बस हो गया सब कंप्लीट, डन। आया समझ में? बोलो हाँ या ना, क्या कोई डाउट किसी को? अबे बोलो हाँ ना, कंप्लीट सबको। चलो एक्सरसाइज देखो तुम लोग की। उसका फर्स्ट, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B। ट्राइंगल ABC क्या है, राइट एंगल एट B। इसको A नाम दे दो, यहां C नाम दे देते हैं। राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू ले लो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, BC ले लो 7 सेंटीमीटर बराबर। डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C, क्या फाइंड करना है, ओके, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ठीक है, अब देखो एक चीज समझते हैं भाई, साइन और कॉस फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस चाहिए और वो हमारे पास है नहीं, लेकिन आ जाएगा कैसे, एंगल B को राइट एंगल काउंट कर लो। ठीक है, और फिर पाइथागोरस रूल अप्लाई करो, तो क्या करेंगे, क्योंकि भाई फॉर ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, क्या लिखेंगे हम भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन जितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये 576 और ये 49, ये हो जाएगा 625। ये AC का स्क्वायर है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट। देन ओके, तो ये क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया। अब साइन A कॉस A साइन C और कॉस C कर लो फाइंड। चलो साइन A क्या होगा, A यानी ये एंगल, तो साइन यानी अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस। चलो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी BC, तो क्या है उसकी वैल्यू, और हाइपोटेनस 25 बराबर। फिर कॉस है, कॉस यानी एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या है 24 और ये 25।
फिर साइन सी ले लो, क्या हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, तो साइन सी है ना, उसकी अपोजिट साइड कौन हो जाएगी 24 और ये 25, और कॉस सी 725, कंप्लीट। आया समझ में, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट किसी को, फातिमा कहो पढ़े थे शू तो हाँ बराबर, साइन क्यू में अपोजिट साइड अलग है, चलो साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू चेंज होगी यहाँ, बराबर है, क्या हो जाएगा, देखो साइन क्यू है ना, ठीक है, मैंने यहाँ नीचे देखा, देखो साइन क्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 7/25, और ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट 24/25, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, उसके बाद वाला सम, एज शोन इन फिगर, बाजू में फिगर दी है देखो, P Q और R दिया है, यहां दे देते हैं 12 सेंटीमीटर दिया है यहाँ, और यहां पर दिया है 13 सेंटीमीटर, और क्या करना है, फाइंड 10P माइनस कॉट R, 10P और कॉट R क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, और सबसे पहले 10P और कॉट R फाइंड करने के लिए देखो 10 का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपन एडजेसेंट, राइट, और कॉट का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपन अपोजिट, सही है ना, ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। तो अब देखो यहां अगर मैं P को कंसीडर कर लूं तो अपोजिट साइड नहीं है, R को कंसीडर कर लो तो एडजेसेंट साइड नहीं है, हाँ अभी आ दो हमने क्या, अभी आई नाली जैसे को, चलो देखो 10P और कॉट R, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, बराबर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर ये राइट एंगल है, तो हम क्या करेंगे, बराबर, तो सबसे पहले फॉर ट्राइंगल PQ R राइट एंगल्ड, एट Q, चलो पाइथागोरस रूल अप्लाई करो, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है, PR का स्क्वायर क्या होगा 13 स्क्वायर, ये PQ का स्क्वायर है हमारे पास 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा QR स्क्वायर, चलो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, चलो 12 स्क्वायर को 144 को डायरेक्टली इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा QR स्क्वायर, देयरफॉर क्या होगा, तो QR स्क्वायर 169 में से 144 निकाल दो, कितने बचेंगे 25, देयरफॉर QR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले काम करते हैं 10P फाइंड करो, चलो तो 10P क्या होगा, अपोजिट अपन एडजेसेंट, तो क्या हो जाएगा 5/12, कॉट R फाइंड कर लो, वो भी एडजेसेंट अपन अपोजिट, तो अब कॉट R फाइंड करेंगे, ठीक है, तो एडजेसेंट अपन अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी 5/12, देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो कभी 10P माइनस कॉट R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, डन, समझ में आया, देयरफॉर क्या करेंगे भाई 10P कॉट R इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर आया समझ में। ऐसे छोटे छोटे सम्स ही करने हैं तुम लोग को, एकदम सीधे सीधे सम्स होंगे, बराबर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक्सरसाइज का, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, साइन A इज इक्वल टू 3/4,
फाइंड cos A एंड tan A। है ना, 10p में 12/5 क्यों नहीं आएगा? देख, ये p है ना, उसके अकॉर्डिंग साइड्स लेनी है, बराबर। 10 का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड देख, इसकी अपोजिट साइड कौन है? ये, बराबर, डन। और एडजेसेंट कौन सी है? बराबर। 10p लेना है, हमें 10r नहीं लेना। हाँ, 10r लेना होता तो क्या करते? तो 12/5 आंसर आता, बराबर भाई। समझ में आया? कंप्लीट। चलो, तो यहां पर क्या फाइंड करना है? cos A और tan A क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखो, यहां मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। एंगल ए यहां ले लो, यहां बी नाम दे दो और यहां सी नाम दे दो, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? देखो, हियर, चलो, साइन ए 3/4, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, अगर 3/4 है यहां, बराबर, यानी अगर मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं तो अपोजिट अपन हाइपोटेनस हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहां अपोजिट साइड कौन सी होगी? BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC 3/4। चलो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर करो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। सही है ना? साइन का फॉर्मूला यही है ना, 3 अपोजिट अपन हाइपोटेनस, यही है ना साइन का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो देखो, हमें फाइंड क्या करना है? cos और tan फाइंड करना है। अब दोनों के लिए एडजेसेंट साइड चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, तो सेम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो क्या करेंगे? फॉर ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, क्या हो जाएगा? तो भाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहां पर? चलो, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। फाइंड करना है ना AB तो, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। चलो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे? AB स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ना हमें स्क्वायर 7 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब क्या करेंगे? cos A, ये हो जाएगा √7, डन। चलो, तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर, और tan A क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आंसर आ रहा है, चेक करो। को मिस्टेक लग रही है कोई, आया? सही है, ठीक है, ओके। अब 4th और 5th तुम लोग करोगे, ठीक है, इजी है। देखो, 4th में क्या है? 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है। मैं जस्ट तुम लोग को हिंट दे रहा हूं, देखना क्या दिया है। 15 cot A इज इक्वल टू 8, देयरफॉर cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/15। अब cot को फॉर्मूला में कन्वर्ट करो तो दो साइड्स मिलेंगी, अपोजिट और एडजेसेंट। एडजेसेंट पहले और अपोजिट बाद में, मींस के पहले एडजेसेंट साइड मिलेगी, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला एडजेसेंट अपन अपोजिट है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो हाइपोटेनस मिल जाएगा, और हाइपोटेनस मिल जाएगा, उसके ऊपर से तुम लोग क्या कर पाओगे? बराबर, साइन ए और सेक ए का फॉर्मूला फाइंड कर पाओगे। डन, समझ में आ गया? उसके बाद वाला देखो, सेक थीटा दिया है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस अपन एडजेसेंट साइड, यानी तुम न्यूमरेटर हम कंपेयर करेंगे और डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस मिल गया। पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करोगे तो अपोजिट भी मिल जाएगी, और फिर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस डायरेक्टली क्या कर पाओगे? फाइंड, जैसे हमने एग्जांपल 1 में किया था, याद है ना? बराबर, ठीक है। चलो, इतना कंप्लीट कर लो और वो लिख लो, बाद में आगे जाते हैं, बराबर। चलो देखो, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6।
इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, एक कंडीशन दी है, ठीक है, कि एंगल ए और एंगल बी ऐसे एक्यूट एंगल्स हैं कि जिसमें cos A और cos B सेम है, ठीक है। तो देखो यहां पर एंगल ए ले लेते हैं और यहां पर एंगल बी ले लेते हैं, इसको सी कह देते हैं। अब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इन दोनों कॉस एंगल ए और एंगल बी क्या है, सेम है, ठीक है। नहीं, एंगल ए और एंगल बी सेम नहीं दिया, दोनों के कॉस सेम है, मींस के कॉस ए और कॉस बी क्या है, सेम, ठीक है। यहां पर दिया क्या है भाई, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, शो दैट एंगल ए और एंगल बी भी कैसे हैं, ये दोनों एंगल सेम है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझो, देखो सबसे पहले cos A इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस। तो cos A है ना, ये रहा, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, AC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ठीक है, cos B, इसकी ये रहा, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB। नाउ क्या दिया है, cos A इज इक्वल टू cos B, चलो वैल्यूज रखो, cos A इज इक्वल टू क्या है, AC अपन AB, और ये है BC अपन AB, AB AB कैंसल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC, यानी ये दोनों साइड्स कैसी हो गई, सेम। नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़े हो, ट्रायंगल की जो दो साइड सेम हो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, तो AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A, तो दोनों एंगल्स भी कैसे हो गए, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, देन सम कंप्लीट। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है भाई। चलो देखो नेक्स्ट 7 नंबर IMP टिक करके रखो। देखो दिया क्या है हमें, cot थीटा 7/8, ठीक है। फाइंड क्या करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर करके ही आ जाएगा, बराबर। लेकिन जो वो वाला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लाना है हमें, ठीक है भाई। समझ में आया, तो अब क्या करना है, देखो समझ लो, इजी है पर ऐसे समझ आते हैं एग्जाम में। इसे थीटा कंसीडर कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हियर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट अपन, तो BC अपन AB इज इक्वल टू 7/8, ये दिया है, ठीक है। चलो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर कर लो और डिनोमिनेटर कंपेयर कर लो, सही है। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगी 7, और ये क्या हो गया 8। हमें साइन और कॉस चाहिए, और साइन और कॉस के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है साइन और कॉस का, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, और कॉस का क्या है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस। तो दोनों ही केस में हाइपोटेनस चाहिए और है नहीं हमारे पास, बराबर। तो क्या करेंगे, लाएंगे कैसे, फॉर ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, क्या हो जाएगा भाई, तो भाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 64 प्लस 49, इन दोनों का टोटल करोगे तो 113 आएगा ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर
ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास है नहीं तो इसको रूट के अंदर लिख दो, हो गया काम। देन समझ में आया? ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करते, रुको 2 मिनट। चलो इस केस में ये रूट 113 है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा की अपोजिट साइड, बराबर ना, तो क्या हो जाएगा 8 अपन रूट 113 और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो क्या भाई 7 अपन अंडर रूट 113। समझ में आया? कंप्लीट। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला जानते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का कॉस स्क्वायर 1 माइनस, चलो साइन स्क्वायर क्या है, तो भाई 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 1 वैसे का वैसा रहेगा, यहां 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 64 और 113। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा 49 और 100 ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, 113 माइनस 64 होल डिवाइड बाय 113, डायरेक्टली स्टेप कट करके नीचे वाला स्टेप कर सकते हो। ठीक है, 113 माइनस 49 अपन 113, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट आउट। चलो 113 में से 64 निकालोगे तो 49 और ये हो जाएगा 64, ये आंसर आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो भाई 7/8 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 64, ये हो गया अपना कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया सम कंप्लीट। आया समझ में क्या करना था, दोनों की वैल्यूज कैसी आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा और जो फर्स्ट हमें दिया है उसकी वैल्यूज कैसी आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, उसके बाद वाला सम देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इफ कॉट ए इज इक्वल टू 4 है, हाँ 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, यानी कि जो दिए हैं वो सेम है या नहीं है। ठीक है ना, तो देखो अब एक चीज है, यहां से तुम लोग को पता क्या चल रहा है, देखो तो कॉट है, कॉट की वैल्यू दी है, टेन साइन और कॉस फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। तो देखो एक चीज यहां पर दी है कि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया है, देयरफॉर चलो यहां लिख लेता हूं मैं, काम करते हैं थोड़ा, ये साइन कॉस भी फाइंड करना है ना। ठीक है, 3 कॉट ए है ना, 3 कॉट ए, चलो तो ए को मैं यहां नीचे ले लेता हूं। ठीक है, बी सी तो कोई भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या दिया है, चलो हियर 3 cot a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, देयरफॉर चलो अब देखो 4/3 है ना cot a, यानी कि एडजेसेंट अपोजिट, सही है ना, एडजेसेंट अपन अपोजिट कंपैरिजन करोगे यहां, तो ये हो जाएगा ए बी
अपॉन BC इज इक्वल टू 4/3। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू 4 और BC इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर करो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कंपेयर करो, बराबर। तेरे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले से भाई आगे बैठने का रख फैज। एक तो हाइट तेरी कम और तू लास्ट में कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है, फिर यूं यूं करके देखता है। तो यूं यूं करना पड़ता है पर बेटा, ऐसे यूं करना पड़ता है, यूं करना पड़ता है। फिर अरमान ऐसे आएगा तो तू यूं जाएगा, फिर अरमान यूं होगा तो तू यूं आएगा। हाँ, उसको दिखाई देना नहीं कहते, वो एडजस्टमेंट करके देखना पड़ता है अपने को। और अपने को फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच से एलर्जी है नहीं, दिख तो रही है ना, वो तो मेरे को पता है, मैं बैठू तो मेरे को भी दिखे, और प्रॉपरली दिखना चाहिए ना, यूं यूं हुए बिना। तो अब चेक करना है हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। लेकिन कॉस और साइन के लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए, ठीक है। अब लाएंगे कैसे, तो यहां पर क्या करेंगे, सेम फॉर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B क्या करेंगे, बराबर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, AB यानी 4, ये यानी 3, 16 और 9। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कुछ दिया नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये क्या आया 5 ना। अब इससे यहां से हमें साइन और कॉस मिल जाएगा, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होगी 3/5 और कॉस की वैल्यू क्या होगी 4/5। एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस और साइन की अपोजिट अपन हाइपोटेनस। देन अब हमें फर्स्ट चेक क्या करना है, नाउ क्या चेक करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो पहले LHS ले लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू की, बराबर। अच्छा यहां 10 भी लिख देना, क्या होगा कॉस का इनवर्स है ना, कॉट का इनवर्स सॉरी, तो 3/4 सही है ना, 4/3 है कॉट, तो 10 क्या हो जाएगा 3/4। अच्छा तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 प्लस अगेन फिर से 9/16, फिर से जैसे प्रीवियस उस पहले वाले सम में किया था, ठीक है, वही यहां करना है, ठीक है। 16 1 जा 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16 और 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16। देन समझ में आया। चलो 16 में से 9 जाएंगे तो 7 और ये क्या हो जाएगा 25। देयरफॉर इसको दे देते हैं नंबर 1। नाउ कॉस स्क्वायर ए RHS ले लो, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का स्क्वायर ले लो, तो 4/5 होल स्क्वायर, साइन 3/5 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 9 और ये हो गया 25। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 7/25। इसको दे देते हैं नंबर 2। देयरफॉर क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। डन, कंप्लीट। आया समझ में, बोलो हाँ या ना, बराबर। बस ऐसे थोड़े थोड़े वेरिएशंस वाले सम्स होंगे, बराबर। उसके बाद वाला सम देखो 9 नंबर IMP, हाँ ये सारे 7 8 9 10 सब हाँ एग्जाम में आए ऐसे। चलो देखो
फॉर ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, फॉर ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी क्या दिया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। इसकी क्या करनी है, इससे हमें पता क्या चल रहा है भाई, sin A चाहिए, cos A चाहिए, sin C चाहिए और cos C चाहिए, ठीक है ना, वैल्यू तो tan की दी है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, बराबर, देखो हियर tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, देयरफॉर चलो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां इससे हमें क्या पता चलेगा, देखो tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई अपोजिट अपन एडजेसेंट BC अपन AB इज इक्वल टू 1/√3, चलो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, BC इज इक्वल टू 1 और AB इज इक्वल टू √3, BC इज इक्वल टू 1 और AB इज इक्वल टू √3, डन, ठीक है, तो नाउ फॉर ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B क्या हो जाएगा भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सही है ना, ठीक है, सबकी वैल्यू है हमारे पास, AB की वैल्यू है √3, उसका स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये टोटल क्या हो गया 4, देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन अब इसके ऊपर से हमें sin A sin C cos A cos C मिलेगा, चलो sin A क्या होगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, ये 2 आ गया हमारा आंसर, तो sin A और cos A क्या होगा 1/2 और √3/2, सही है ना, तो नाउ क्या करोगे भाई, sin A इज इक्वल टू 1/2 और cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2, कंप्लीट, देन उसके बाद cos A cos हाँ sin C और cos C, ठीक है, तो sin C क्या होगा, ये होगा ना C, तो अपोजिट अपन हाइपोटेनस यानी वो sin C √3/2 हो जाएगा और cos C क्या हो जाएगा 1/2, बराबर, sin C √3/2 और cos C 1/2, ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C, सही है, देन चलो sin A क्या है 1/2, cos C क्या है फिर से 1/2 और ये दोनों क्या है √3/2, चलो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4, क्या हो गया 4/4 यानी 1, डन, कंप्लीट, समझ में आया, सेकंड, अब क्या है भाई cos A cos C sin A sin C, चलो cos A क्या है ना वैल्यू √3/2 और cos C 1/2, फिर से sin A 1/2 और √3/2, √3 1 जा √3/4 माइनस अगेन √3 1 जा √3/4, ये दोनों कैंसल, आंसर 0, चेक कर लो आ रहा है आंसर, देख लो,
क्वेश्चन नंबर 10 IMP टिक करके रखना। अभी एक एग्जांपल किया था ना, उसके जैसा ही है सेम, कोई डिफरेंस नहीं, जस्ट खाली वैल्यूज बदली है। वहां -1 दिया, क्या दिया था, OP OR वाला कुछ था ना, इज इक्वल टू 1। यहाँ प्लस दिया है दोनों का, QP और उसका, ठीक है, PR और QR का 25। ठीक है, देखो ट्राइंगल PQR है हमारे पास, क्या दिया है, राइट एंगल एट Q, ठीक है, राइट एंगल एट Q। इसको मैं P ले लेता हूं, इसको R ले लेता हूं, ठीक है। PQ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर क्या दिया है भाई, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इज इक्वल टू क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, साइन P, कॉस P और टेन P, ये तीन चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। देन तो यहां पर सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो PR प्लस QR दिया है ना, (25), therefore PR is equal to 25 minus QR। चलो अब सेम ट्राइंगल राइट एंगल है ना Q पर, तो क्या करेंगे, फॉर ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, क्या हो जाएगा भाई, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, सही है, ठीक है। चलो PR की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR होल स्क्वायर, इसको दे देते हैं नंबर 1, ठीक है, इज इक्वल टू PQ की वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब ये कहां से आया, तो क्या भाई फ्रॉम 1। चलो A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, कितना A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये 625 50 QR प्लस QR स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और QR स्क्वायर, QR स्क्वायर क्या हो गए कैंसल, इसको इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ ले जाओ, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, 50 QR इज इक्वल टू 600। देयरफॉर QR इज इक्वल टू 600 बाय 50, क्या हो जाएगा, 50 1 जा 50 एंड 50 2 जा 100, बराबर। जब 50 इंटू 12 हो जाएगा, ये 50 कैंसल, देयरफॉर QR क्या आया 12 सेंटीमीटर। नाउ PR is equal to 25 minus QR, that is 25 minus 12, तो आंसर क्या आएगा, 13 सेंटीमीटर। डन, तो ये हो गया 12 और ये हो गया, अब बोलो साइन P, cos P और tan P कैसे फाइंड करोगे, ये रहा P अपोजिट अपन हाइपोटेनस, cos एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस 5/13 और tan का क्या करेंगे 12/13। डन, समझ में आया क्या करना है, ठीक है, वो लिख लोगे तुम लोग। डन, चलो ये लिख लो। देखो एग्जाम्पल 6 क्या है, एग्जाम्पल 6 में देखो क्या बोल रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ट्राइंगल ABC कैसा है, राइट एंगल एट ट्राइंगल ABC में एंगल B क्या है, राइट एंगल है, बराबर। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको मैं A कह देता हूं, इसको C कह देता हूं, इसको 5 सेंटीमीटर दिया है हमें, बराबर। और दूसरा क्या दिया है भाई, एंगल ACB यानी ये एंगल 30 डिग्री, बराबर। तो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC
एंड AC। AC और BC की लेंथ क्या करो, डिटरमाइन करो। देखो एंगल दे दिया है, एक साइड दी है, तो एंगल दे दिया हो और एक साइड दे दी हो तो हम कोई भी दूसरी दो साइड फाइंड कर सकते हैं। कैसे वो समझाता हूं। देखो ये जो एंगल ना 30 डिग्री दिख रहा है ना, चलो तो ये हमारा थीटा हो गया। अच्छा ये साइड थीटा की कौन सी साइड हुई, अपोजिट। हमें फाइंड क्या क्या करना है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस। इधर आ जा भाई, आजा आजा। क्या क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस। अच्छा तो अगर मैं अपोजिट अपन एडजेसेंट लूं तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़े, 10, और थीटा कितना लेंगे, tan 30 की वैल्यू तो पता है ना हमें, टेबल में है। ठीक है तो क्या करेंगे, देखो फॉर ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। डन, समझ में आया, ओके चलो। एंड एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर क्या करेंगे, तो भाई tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, AB, एडजेसेंट क्या है, BC। चलो tan 30 की वैल्यू देखो टेबल में, 1/√3 इज इक्वल टू AB 5 और ये BC। देन क्या करेंगे, BC यहां 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC और ये हो जाएगा 5√3, ये आंसर। अब यहां कुछ सेंटीमीटर दिया है तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, देख लो आंसर आ रहा है, चेक करो, BC की वैल्यू आ रही है। डन, अब क्या फाइंड करना है हमें, हाइपोटेनस। ठीक है तो देखो हाइपोटेनस भी बहुत सारी तरीके से फाइंड हो सकता है। कैसे, साइन का फॉर्मूला रख दो या कॉस का रख दो, मींस जिस फॉर्मूला में हाइपोटेनस आता है वो कोई भी रख सकते हो, क्योंकि बाकी की दो जो साइड्स है वो है हमारे पास और एंगल भी है, मैं साइन रख रहा हूं। ठीक है तो क्या हो जाएगा भाई, साइन 30 इज इक्वल टू क्या करेंगे, अपोजिट साइड क्या होगी, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, तो AB अपन AC। चलो और ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 AB है ना, कितना है 5, और ये AC यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AC 1 जा AC और 5 2 जा सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है तो आंसर में भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हो गया काम, आया समझ में, बराबर। चलो उसके बाद वाला सम देखो, नेक्स्ट सेम इसके जैसा ही है, बराबर, थोड़ी सी वैल्यू चेंज है और कुछ नहीं। एग्जांपल 7 देखो क्या बोल रहे हैं, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। ट्रायंगल PQR क्या है, राइट एंगल एट Q पर क्या है, राइट एंगल है, बराबर। ये है P और ये है R। अब क्या दिया है, बराबर, तो अच्छा PQ इज इक्वल टू 3 दिया है सेंटीमीटर और PR भी दिया है, क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, एंगल QPR और एंगल PRQ, ये फाइंड करो। ठीक है, कौन कौन से एंगल फाइंड करना है, एक तो ये एंगल और दूसरा ये एंगल, ये दोनों फाइंड करने हैं। साइड कौन कौन सी दी है, PQ दिया है, कितना है 3, और ये दिया है 6, PR दिया है, सॉरी, ठीक है, सेंटीमीटर, यहां भी ले लेते हैं सेंटीमीटर। डन, यहां तक हमें दिया है। अब देखो तुम लोग करना क्या है, पहले ये एंगल चेक करो, इसको एज अ थीटा कंसीडर करो, एज अ थीटा कंसीडर करो, तो ये थीटा की कौन सी साइड हो गई और ये क्या हो गया,
तो अपोजिट अपन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन ना। तो बस हो गया, क्या करेंगे? फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, क्या करेंगे? साइन आर इज इक्वल टू अपोजिट अपन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू अपन पी आर। ना दोनों ही ना आई है, जैद का लिखो, जैद बॉयज में, आमिर दीवान लिखो, फहद लिखो, फुरकान लिखो। गर्ल्स तो मेरे को सारी दिख रही है, कोई एब्सेंट है? सना, असना, मेहरीन, फुरकान। बस गुजराती मीडियम में पांचों के पांचों है। चलो तो देखो, अब ये क्या करेंगे? साइन आर किया ना हमने, बराबर। तो अब साइन आर, चलो पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है? 3, और पी आर की वैल्यू क्या है? 6, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 ना। चलो साइन 1/2 कब होता है? देखो, तो क्या करेंगे? ये 1/2 की जगह हम क्या करेंगे? साइन 30 लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अब यहां इसकी लैंग्वेज में लिखो तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 30। डन, कंप्लीट, आया समझ में? ठीक है। अब ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला। तो इस एंगल के रेफरेंस में ये कौन सी साइड हुई? एडजेसेंट। और ये कौन सी साइड हुई? यानी कि पी क्यू क्या हो गई? एडजेसेंट। और पी आर क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया, बराबर। अब पी, तो एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस ना। तो क्या लिखोगे? कॉस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन पी आर, फिर से 3/6, फिर से 1/2। चलो कॉस की वैल्यू कब 1/2 होती है? हाँ, तो कॉस पी इज इक्वल टू कॉस 60। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों एंगल हो गए। आया समझ में? बोलो हाँ या ना। 2-2 मार्क्स के सम्स है हाँ ये सब, और 2 मार्क में ऐसे ही सम आएंगे, बराबर। चलो उसके बाद वाला सम आईएमपी टिक करके रखो, बोर्ड की एग्जाम में कितनी ही बार आया होगा ये सम। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल 8, क्या है एग्जाम्पल 8 में? कि अगर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ और कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ हो, दूसरी कुछ कंडीशन दी है वो तुम लोग समझ लो पहले। 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90, यानी a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, बराबर। फाइंड a एंड b, a और b की क्या करो? वैल्यू फाइंड करो। अब a और b की वैल्यू फाइंड करने का मीनिंग क्या है पता है ना? यहां से ये साइन रिमूव करना है और यहां से ये कॉस रिमूव करना है। अच्छा, अब कॉस रिमूव कैसे करोगे और साइन रिमूव कैसे करोगे? कि भाई साइन 1/2 कब हो रहा है वो देखो। हाँ है ना? तो ये 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते हैं। चलो फंक्शन रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30। देन सिमिलर प्रोसेस यहां भी करो तो क्या हो जाएगा? cos a प्लस बी इज इक्वल टू ये 1/2 cos 60 डिग्री होगा। फिर से फंक्शन रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं नंबर 1 और इसको हम दे देते हैं नंबर 2। कुछ याद आया? बस तो फ्रॉम
1 एंड 2 क्या हो जाएगा? तो क्या भाई a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लस माइनस साइन डिफरेंट ही है ऑलरेडी। a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a और ये क्या हो जाएगा? 90, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। नाउ क्या हो जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30, देयरफॉर a माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास, रख दो। (45 माइनस बी इज इक्वल टू 30). डन। चलो इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45। ठीक है, देयरफॉर माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 15 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर माइनस माइनस प्लस, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 डिग्री। ठीक है भाई, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अबे हाँ ना कुछ तो बोलो भाई, किसी को समझ में नहीं आया हो ऐसा? सबको समझ में आया? कौन सा? दोनों कैसे आए वो देख, यहां 1/2 है और यहां साइन है, तो साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 कब होता है? साइन 30 ना, तो 1/2 की वैल्यू साइन 30 कर दी हमने, बराबर। फंक्शन फंक्शन रिमूव कर दिए तो ये बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सिमिलरली यहां भी cos 1/2 कब होता है? तो 60 के टाइम पे, तो फिर से फंक्शन फंक्शन रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा, फिर एलिमिनेशन। आया समझ में? कंप्लीट। और किसी को कोई डाउट भाई? बराबर, चलो लिख लो। लाओ भाई चलो लो, एक जन टेक्स्ट बुक आपो मने। चलो હવે છે चलो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 1 2 8.1 हो गई। कौन है 8.1 वाला? हाँ, तू कल सो गया था ना 4 बजे, तब हो गई। हाँ चलो, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग क्या है? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। आकिब मज, मेरे को सबकी आवाजें आ रही है। जो 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 बोल रहा है ना, एक तो आकिब, दूसरा बराबर, हाँ तो वो जो भी हो, कौन था भाई? मुंह बंद रखो, हाँ ना दिख न जाना, खाली बस उतना ध्यान रखना थोड़ा, बराबर, नहीं तो फिर कल से दिखोगे नहीं। हाँ चलो वैल्यू बोलो। cos 60 √3/2, बराबर। उसके बाद 1/2 और ये भी 1/2, √3 इंटू √3 क्या होगा? और 2 2 जा 1 1 जा और 2 2 जा, तो ये क्या हो गया? डन हो गया। नेक्स्ट, मुंह किसका बंद नहीं रह रहा? अब बार बार नहीं बोलूंगा, पूरी एक्सरसाइज और उसके बाद वाली दे दूंगा, चैप्टर खत्म, बराबर। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट।
अभी भी चल रहा है मुंह किसी का, एकदम साइलेंस चाहिए मेरे को, एकदम। ये लास्ट वार्निंग है। अब जो दिखा चैप्टर लिखने को दे दूंगा 5-5 बार। सेम जो हर सम में करते हो वही करना है। वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 1045 की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। कॉस स्क्वायर 30 √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर साइन स्क्वायर 60, फिर से √3/2 होल स्क्वायर। चलो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहां भी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों कैंसल, 2 1 जा हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड IMP टिक करके रखो। cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। चलो cos 45 की वैल्यू देखो 1/√2 sec 30 2/√3 और ये √2 खाली 2। मेरे को याद नहीं है, तुम लोग को ही बोलना पड़ेगा, देख के बोलना, सिर्फ 2। देन अब देखो 1/√2। चलो यहां थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बराबर। तो सिंप्लीफाई करके क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई √3। देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बराबर। देन तो √3 1 जा क्या हो जाएगा √3, ये √2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। तो 2 + 2√3। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कंप्लीट सबका। चलो √2 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2√2 और √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, बराबर। मल्टीप्लीकेशन में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है और रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने 2√3 वाले नंबर में, बराबर। देन ये याद रखना, भूल मत जाना, हाँ, बराबर। फिर ऐसा ना बोलना कि सर ये 2 2 जा 4 क्यों नहीं किया, हाँ। 2 रेशनल है और √2 इरेशनल है, तो जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रेशनल और इरेशनल का ही करेंगे। देन समझ में आ गया? अच्छा, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात मैंने बताई थी, याद रख करो, फर्स्ट चैप्टर में, कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो रेशनलाइजेशन करना पड़े। रेशनलाइजेशन करने के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या करो, डिवाइड करो। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 9th स्टैंडर्ड याद करो अपना। है कि नहीं है, बोलो। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ साइन चेंज कर दो, वो रेशनलाइजिंग फैक्टर। सही है? बोलो हाँ या ना। सर पता नहीं है, नहीं, बराबर। रेशनलाइजिंग फैक्टर किसे कहते हैं? जो नंबर है उसकी साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो या माइनस है जो प्लस कर दो, वो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं? रेशनलाइजिंग
फैक्टर। डन, समझ में आ गया? ओके, इसीलिए इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्यों? इरेशनल नंबर को क्या कर रहे हैं? रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। डन, समझ में आ गया? चलो अब देखो यहाँ, चलो √3 इस ब्रैकेट के साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय, अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई? ये 2√2 होल स्क्वायर और 2√6 होल स्क्वायर, तो √3, 2√2, 2√6, चलो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और √2 का 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो ये हो गया, यहां भी 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो ये क्या हो जाएगा? 24 ना? बोलो हाँ या ना? बराबर। अब बचेगा क्या वो देखो, √3, चलो यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां पर बचेगा क्या? तो यहां पर बचेगा √2 और ये बचेगा √6, ये हो गया 16 पर -16 होगा, है ना? बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? बराबर। अब देखो ये 8 2 जा 16, तो ये हो गया -1/8, यहां इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और ये √18 हो जाएगा ना? 6 3 जा क्या होता है? 6 3 जा क्या होता है? 18 ना? 6 3 जा क्या होगा? 18। तो अब देखो तुम लोग को करना क्या है, -1/8 √6, यहां एक बीच वाला स्टेप कर रहा हूं, डायरेक्टली कर सकते हो जिसको समझ में आए, 9 2 जा लिख सकते हैं इसको। बोलो हाँ या ना? अबे बोलो हाँ या ना? बराबर। तो -1/8 √6 माइनस ये 3√2, देखो आंसर क्या आ रहा है, चेक करो, आंसर चेक करो क्या आ रहा है। 3√2 माइनस √6/8। अच्छा, अब देखो इधर मेरी तरफ, ये माइनस ये अंदर दे दो ब्रैकेट के, माइनस को ब्रैकेट के अंदर दोगे तो माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी और प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी? माइनस ना? सही है। तो अब देखो क्या होगा चलो, तो ये जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 3√2, और ये प्लस माइनस माइनस √6 और डिवाइड बाय 8 है ये आंसर। ठीक है, यह क्या हो गया? आंसर हो गया तुम लोगों को। बराबर, समझ में आया क्या करना था? इसमें नया क्या था वो समझ लो। यहां डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो वो रख नहीं सकते डिनोमिनेटर में एज पर द रूल। बराबर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो रेशनलाइजेशन करके। कैसे होगा रेशनलाइजेशन? तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। रेशनलाइजिंग फैक्टर किसे कहते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसकी साइन चेंज कर दो, वो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। देन समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? किसी को कुछ ना समझ में आया हो? सबको सब कुछ समझ में आया? जीनियस पीपल लिख लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी IMP, इसको भी टिक करके रखो। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। મન્નત અને આફિયા બેમાંથી એક જણ ઉભા થઈને ફર્સ્ટ બેન્ચ પર આવી જાઓ કે જાનું ટ્યુશન ચાલુ થયું ને તારનું તમારે બેનું કશું ચાલે છે, આવી જાઓ. કોણ આવે? જલ્દી કરો ને, નહીં તો પછી ચિઠ્ઠી ઉછાળવી પડશે. चलो सबकी वैल्यूज बोलो फिर सिंप्लीफाई करते हैं. sin 30
1/2 10/45 1 cosec 60 2/√3। चलो नेक्स्ट sec 30 है 2/√3, फिर cos 60 और ये प्लस साइन देख लेना सब, ये नीचे डिनोमिनेटर में सारी साइन प्लस है ना, सही है सब कंप्लीट। चलो अब सिंप्लीफिकेशन देते हैं। देखो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। 1/2 + 1 क्या होगा 3/2 क्या होगा बराबर 2 1 2 + 1 3/2 -2/, सिमिलरली इसका भी कर लो क्या होगा 2/√3 और ये 3/2 फिर से बराबर, दोनों सेम ही है ना, दोनों कैंसल, आंसर 1 है ना, दोनों सेम ही है ना, सेम ही तो है, नहीं है सेम क्यों, ये भी 2/√3 ये भी 2/√3 ये 3/2 और ये 3/2 तो दोनों कैंसल ना हो जाए, एक प्लस है और दूसरा हाँ बराबर, वेरी गुड। चलो उतना तो ध्यान है। चलो यहां से देखो 3√3 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3√3। अच्छा एक काम करते रुको, बीच में एक स्टेप करते हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहा। चलो अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3। चलो यहां पर 2 2 जा 4 + 3√3 अपन 2√3 2√3 क्या हो जाएंगे कैंसल आउट बराबर। अब 2√3 कैंसल आउट हो गए तो बचा क्या फिर अपने पास 3√3 - 4 अपन 3√3 + 4 4 + 3√3 हो या 3√3 + 4 हो बराबर, दोनों कैसे है सेम ही है ना बराबर। फिर से डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, फिर से उसका इरेशनल है तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो 3√3 - 4 अपन 3√3 - 4 डन। ये दोनों तो सेम ही है तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 होल a + b a - b a² - b², तो 3√3 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर। चलो यहां a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 ये क्या हो गया 27 -2ab ना, तो 2 3 6 4 24√3 4 का स्क्वायर 16, अब 3√3 ये 27 हो जाएगा है ना, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और यहां पर क्या हो जाएगा 16। इन दोनों का एडिशन करो आंसर क्या आएगा 43। सही है ना बे, हाँ ना कुछ तो बोल लो। ये आंसर डन आया समझ में, चेक कर लो डन सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स के फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट था, एक्सरसाइज का नहीं। 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 अपन, ये बोल बोल करना बंद कर देना भाई, इधर आ, इधर आन तू, इधर आ, खड़ा हो न भाई। अर्थ पे है ना ग्रेविटेशन है, तो जो गिरे वो नीचे ही गिरता है, उसमें कुछ नया नहीं है, इधर आ जा, वो सब ले ले।
बैठ जा इधर। नीचे। अब जब जितने दिन मैं ना बोलूं तब तक तो ऊपर नहीं बैठेगा, बराबर। बोलो क्या होगा, बोलो वैल्यूज। cos 60 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 4 sec 30 2/√3, फिर से स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो डायरेक्टली लिख देता हूं। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना, क्योंकि दोनों 30 है ना, तो डायरेक्ट 1 लिख दो, वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, पता ही है ना ऑलरेडी, ये तो इंट्रोडक्शन में लिखवाया था, बराबर। 5, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर 4, ये जो प्लस 4 है वो एज इट इज, फिर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, सही है ना, बराबर। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो गया फिर 5/4, 4 4 जा 16/3 और माइनस 1। चलो सिंप्लीफिकेशन देते हैं, 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 और 4 3 जा 12 माइनस 1। चलो फिर से 15 64 12 1 जा 12 ना, डिवाइड बाय 12। चलो 15 माइनस 12 यानी 3 और माइनस 64 प्लस 3, आंसर चेक करो, ये आ रहा है, हाँ ये प्लस है ना, सॉरी। तो चलो 15 में से 12 निकाल दो तो कितने बचेंगे 3 प्लस 64 डिवाइड बाय 12, तो 67/12 आ रहा है आंसर, चेक करो, कंप्लीट, डन, लिख लो।